हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें हम चर्चा करेंगे जो आपके अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो एक्स्ट्रा वो देखने वाले हैं जो आपके शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल होते हैं। यदि x प्लस 1/x बराबर 3 दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अगर इस तरीके का वैल्यू मिले आपको तो आपको क्या याद रखना है। अगर आपका इस तरीके का वैल्यू हो कि x प्लस 1/x बराबर वैल्यू क्या दिया हो, a दिया हो। अगर आपसे एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर अगर पूछा जाए तो इसके लिए आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, a स्क्वायर माइनस का 2। ए स्क्वायर माइनस का 2 का मतलब है जो a के बराबर दिया है उसका वर्ग करके 2 घटा देते हैं। यानी कि यहाँ पर यही तो चीज़ दिया है कि 3 दिया है तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वैल्यू चाहिए। जैसे यहाँ पर x प्लस 1/x का वैल्यू दिया है 3। अब इसे हम क्या समझेंगे, a समझेंगे। और हमसे पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, हमें इसका वर्ग करना है और 2 घटा देना है। तो 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9 आ जाएगा, माइनस 2 करेंगे तो ये बनेगा 7। 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते हैं। अब ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है। अब सीधा आपको क्या याद रखना है, अगर इस तरीके से पैटर्न दिया हो और आपको ये पूछा जाए तो आपको इसका वर्ग करना है। 3 का वर्ग माइनस का 2 कर देंगे, हमारा बनेगा 9 माइनस 2 कितना, 7। इसी प्रकार आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि a माइनस 1/a बराबर 7 तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो हमें वैल्यू दिया है a का वैल्यू इतना और a स्क्वायर में पूछा है। देखिएगा हमेशा याद रखना, अगर प्लस में दिया था तो माइनस करेंगे, माइनस में दिया तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे आपका एक बार और लिख कर बता देते हैं। x माइनस 1/x का वैल्यू आपका a दिया है और आपसे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछा जाए तो हाँ a स्क्वायर प्लस का 2 किया जाता है। इसका मतलब 7 का वर्ग करना है हमें, प्लस का 2 कर देना है। तो 7 का वर्ग कितना होगा, 49, प्लस में 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 51। 51 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से सॉर्ट करेंगे क्वेश्चन को। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला लिखा है, यदि a माइनस 1/a बराबर 10 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान कितना है, कितना होगा। तो क्वेश्चन है आपका, इसका वैल्यू दिया है, आपसे स्क्वायर में पूछा है तो 10 का वर्ग प्लस 2 करेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन माइनस में दिया है तो हमें प्लस करना पड़ेगा। अगर प्लस में दिया होता तो हम माइनस करते, ठीक है। माइनस में दिया है तो हम प्लस करेंगे और प्लस में दिया होता तो माइनस करते। तो 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, 100 में हम प्लस 2 ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 102। 102 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखें, यदि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा अलग है, बस पहले तो तरीका पता होना चाहिए इसे कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4x और प्लस का 1 बराबर 0। तो आप इसमें क्या करेंगे, पूरे समीकरण में x से भाग दें, इसमें x से भाग दें दोनों तरफ, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस वाले से एक कट जाएगा तो ये x बनेगा, इस वाले से ये कटेगा -4 रहेगा, इसमें ये प्लस का 1/x रहेगा, बराबर में ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 4 को हम उस तरफ भेज दें दूसरी तरफ तो ये x प्लस 1/x का वैल्यू क्या बना हमारा, 4। हमसे पूछा क्या है स्क्वायर का वैल्यू। स्क्वायर का वैल्यू प्लस से स्क्वायर में कैसे निकालते हैं, पहले तो वर्ग कर देते हैं और 2 घटा देते हैं, ठीक है। प्लस से बता रहे हैं, प्लस का निकालेंगे तो माइनस करना होता है 2, और माइनस का निकालते हैं प्लस में तो प्लस करना होता है 2। 4 चौको 16 माइनस 2 करेंगे तो ये बनेगा हमारा 14। 14 आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, आप ऐसे समझें कि x प्लस 1/x लिखा है, इसका मतलब x का भाग दोनों में दे दें, x/x लिख देंगे और इसे 1/x लिखेंगे बराबर 2। तो इससे कट जाएगा ये, ठीक है ना, ये आपका कट जाएगा, ठीक है। अब ऐसे समझें कि यहाँ पर और भी तरीका किया जा सकता है। देखो यहाँ पर ये भी तरीका किया जा सकता है कि इतना तो आपका आ गया है, कर सकते हैं आप ऐसे समझें कि जो यहाँ पर 1 है, ये जो 1 बनेगा ये 1 इस तरफ घट जाएगा तो 1/x बराबर क्या आ जाएगा, 2 माइनस का 1, ये घटेगा तो यहाँ 1/x बराबर 1 आ जाएगा। बटा 1 करके क्रॉस गुणा करें तो x का वैल्यू आ गया 1। हमें पूछा क्या है, हमसे एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर, ठीक है।
अब इसमें x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो आपका 1 प्लस 1 अपॉन 1, इसका मतलब है हमें जो करना था 1 प्लस 1 बटा में बराबर ये हो जाता 1 प्लस 1 ये 2 हो जाता। 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है, या आप या करते कि आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते थे। अब हम ऐसा सॉल्व करें कि x प्लस 1 बटा में x बराबर आपका 2 हो, तो आप ऐसा वैल्यू समझ सकते हैं कि मान लेते हैं x बराबर 1 हो, तो इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 1 बटा में 1 बराबर 2, तो ये 2 बराबर 2 बन जाएगा। इसका मतलब है एक जो क्वेश्चन को वेरीफाई कर रहा है तो इसमें भी 1 रख दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करना है, तो इसमें 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे 1 प्लस 1 अपॉन 1, तो इसका मतलब है 1 प्लस 1 बराबर 2, यानी कि 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने वेरीफाई करके भी लगाया तब भी आंसर हो गया है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है यदि a प्लस 1 अपॉन ए बराबर 5 है तो ए क्यू प्लस का 1 अपॉन ए क्यू का मूल्य क्या होगा। देखिएगा क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आपका a में वैल्यू दिया है, प्लस में दिया है, हमें मान निकालना है। देखो यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू a दिया है और आपसे एक्स क्यू प्लस का 1 अपॉन एक्स क्यू का वैल्यू निकालना हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, ए क्यू माइनस का 3a किया जाता है। ठीक है, ए क्यू माइनस का 3a किया जाता है। तो अगर हम इसमें करेंगे a प्लस 1 अपॉन ए का वैल्यू 5 दिया है, तो हमें इसमें ए क्यू प्लस का 1 अपॉन ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 5 का क्यू माइनस 3a, मतलब 3 गुणे में 5, तो 5 का क्यू तो 125 हो जाएगा, माइनस का 15, तो इसे हम घटाएंगे तो ये बनेगा 110। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान प्रश्न है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए। यदि ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू 3 है तो ए क्यू प्लस का 1 अपॉन ए क्यू का वैल्यू क्या होगा। देखिएगा कभी भी क्वेश्चन में हम ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू 3 दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें पहले तो सिंगल वैल्यू पता होना चाहिए। हमें अगर यहाँ से रिवर्स जाएंगे 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए, अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हम 3 में 2 जोड़ देंगे, ठीक है, 3 प्लस 2 कर देंगे और वर्गमूल लगा देंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा हमारा 5 अंडरवुड के अंदर। ठीक, अब हमें पूछा है इसका क्यू निकालना है। ए क्यू प्लस का 1 अपॉन क्यू कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया था कि ए क्यू किया जाता है, मतलब अंडरवुड 5 का घन करना पड़ेगा, माइनस 3a करते हैं, 3a मतलब 3 अंडरवुड 5 करेंगे, तो 5 का क्यू का मतलब है 5 निकल कर आ जाएगा, तो 5 अंडरवुड क्यू हो जाएगा, माइनस का 3 अंडरवुड, मतलब 5 अंडर 3 और 5 3 अंडरवुड, उल्टा कर दिया हमने। इसमें जो अंदर के आएगा ना 5 अंडरवुड 5 आएगा, गलती से 3 लिख गया। अब ठीक है, 5 हिस्से में से 3 हिस्सा चला जाएगा, तो ये 2 अंडरवुड 5 बनेगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है और इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं इन क्वेश्चनों को। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।